एजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के एक अलग ब्रांच को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आखिर फाइकोलॉजी होता क्या है और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, हम लोग इसको देखेंगे। और जो आज का टॉपिक है वह काफी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने दो टॉपिक देख लिया। एक होता है वायरस यानी वायरोलॉजी और एक बैक्टीरियोलॉजी को देख लिया। आज हम लोग देखेंगे फाइकोलॉजी को। किसको? तो फाइकोलॉजी को देखेंगे। तो आइए फाइकोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं कि आखिर फाइकोलॉजी है क्या और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं फाइकोलॉजी को। फाइकोलॉजी देखिए, फाइकोलॉजी जो होता है ना, फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवाल का अध्ययन करते हैं, जिसे इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का अध्ययन करते हैं हम लोग फाइकोलॉजी के अंतर्गत। आखिर क्या ऐसी विशेषताएं थी कि शैवाल के लिए एक अलग ब्रांच बना दिया गया, साइंस की एक अलग ब्रांच बना दिया गया कि इसमें केवल और केवल शैवाल का ही अध्ययन किया जाएगा। तो शैवाल जो होता है यह मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफी अच्छे लेवल के बनते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शैवाल के बारे में जानते हैं कि आखिर शैवाल है क्या। शैवाल जो है इसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी, एक ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए यह शैवाल है क्या। अब हमारा टॉपिक आ गया हमारा शैवाल। हमने देखा कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। हमारा एक टॉपिक आ गया शैवाल। शैवाल जो होता है क्या है? तो एक पौधा है। क्या है? एक पौधा है और यह प्रथम पौधा है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। और यह अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है? यह क्या करता है? भोजन बनाता है, स्वयं भोजन बनाता है। और यह जो भोजन बनाता है यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है? अरे इसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है इसे हिंदी में। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है, पूरी लगभग 25-26 मिनट का लेक्चर है केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण पर ही। ठीक है, तो आइए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा यह अपना भोजन बनाता है और यह क्या करता है, यह सबसे अधिक, इसकी तो बहुत सारी उपयोगिताएं हैं, इसलिए इसके लिए एक अलग ब्रांच बना दिया गया। उन सारे ब्रांच को देखते हैं। देखिए यह क्या करता है, यह वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन का सर्वाधिक मात्रा देता है। ठीक है, यह वायुमंडल में उपलब्ध, अब देखिए वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं आप लोग। ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा यहीं से मिलती है, सर्वाधिक मात्रा प्रदान करता है, सर्वाधिक मात्रा देता है। ठीक है, अब देखिए वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन, तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है इसको पहले जानना जरूरी है। तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह है 20.945%, 20.945%, जिसे 21% भी क्या किया जाता है, माना जाता है। अप्रॉक्स लगभग 21% इसे क्या किया जाता है, मान लिया जाता है। तो हमारे वायुमंडल में लगभग 21% क्या है, 20.945% एनसीईआरटी का है और 21% भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 21% भी क्या कर सकते हैं आप, टिक आउट कर सकते हैं अगर उसने 20.945% नहीं दिया हो तो। ठीक है, तो यह हमारा हो गया वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा। ये भी क्वेश्चन करता है। और ये वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा देता है। ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से प्राप्ति होती है, तो शैवाल से प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण, अन्य सारे भी बहुत सारे इसके क्या है, उपयोग हैं। तो आइए देखते हैं यह कितना देता है। तो कितना देता है, तो ये 70%, यानी अगर हमारे वायुमंडल में 21% या हमारा 21% क्या है, मान लीजिए कि हमारा 21% क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसका 70% क्या करता है, इसका 70% क्या करता है, यह वायुमंडल में केवल शैवाल के द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर से देखिएगा,
शैवाल क्या है? शैवाल एक प्रकार का पौधा है, प्रथम पौधा है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। और यह भोजन किसके द्वारा बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। मैंने फोटोसिंथेसिस का एक वीडियो बनाया है, उसमें जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, उसका क्लास हो गया है। वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन में सर्वाधिक मात्रा कौन देता है? तो शैवाल देता है। कौन देता है? शैवाल देता है। और शैवाल जो होता है इसको तीन प्रकार से बांटा गया है, यानी रंग के आधार पर यह तीन प्रकार के बटे हुए हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के बटे हैं। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बता रहा हूं कि रंग के आधार पर जो बटे हुए हैं वह तीन प्रकार कौन है और इन्हें किस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है? तो इन्हें थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, तब हम बता रहे हैं कि आखिर इनमें। ठीक है, देखिए शैवाल जो होता है ये मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं काफी अधिक बनते हैं। अत्यधिक मात्राएं में क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में किए जाते हैं। इसलिए हम लोग शैवाल से क्या करते हैं? शैवाल को एक अलग अध्ययन करते हैं। जैसे बैक्टीरिया वायरस होता है, ठीक उसी प्रकार शैवाल से भी बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका अध्ययन क्या करते हैं? एक अलग तरीकों से करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, एक बात को समझिएगा कि इसको रखा किसमें जाता है? थैलोफाइटा में। किसके अंतर्गत? थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? थैलोफाइटा। फाइकोलॉजी, अब हम लोग फाइकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें अध्ययन किसका किया जाता है? शैवाल का, एल्गी का। थैलोफाइटा में रखा गया इसको। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, थैलोफाइटा। आखिर थैलोफाइटा क्या होता है? तो जिसका जो होता है जड़, तना और पत्ती जो होते हैं विभाजित नहीं होते हैं, उन सारे पौधे को थैलोफाइटा ग्रुप में रखा जाता है। किसके अंतर्गत? तो जिसके जड़, शरीर, जड़, तना और जड़, तना और पत्तियां क्या होती है? विभाजित न हो, विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है, उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है? उन्हें थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब ऐसे पौधे जिनके जड़, पत्तियां और तना विभाजित नहीं होते हैं, उन्हें थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। अब रंग के आधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं, आइए उन्हें देखते हैं। ठीक है, रंग के आधार पर तीन प्रकार, मतलब यह तीन रंगों में पाए जाते हैं। इन्हें सामान्य रूप से हम लोग घर में काई के रूप में देखते हैं। जो सामान्य रूप में घर में जो काई लगा होता है वही क्या है? शैवाल है। ठीक है, यह रंग के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो इनका रंग होता है एक हरा, लाल और भूरा, यानी ये तीन रंग में क्या होते हैं? देखने को मिलते हैं। एक होता है हरा, उसके बाद लाल और उसके बाद क्या होता है? भूरा। यानी जो हमारा शैवाल है वह तीन रंगों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हरे वाले का भी, इनका एक टेक्निकल नेम, वैज्ञानिक नाम भी है, उनको हम लोग देखते हैं। वैज्ञानिक नाम है, उनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इनका जो हरा वाला है उसका नाम है क्लोरोफाइसी। क्या है? क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। ठीक है, इस हरे वाले जो होते हैं इन्हें क्लोरोफाइसी, लाल वाले को रोडोफाइसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोडोफाइसी। देखिए इसे क्या कहा जाता है? रोडोफाइसी। और जो भूरे रंग के पाए जाते हैं, जो भूरे रंग के, हरे वाले तो सामान्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो हमारे भूरे रंग के पाए जाते हैं इन्हें थियोफाइसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थियोफाइसी। यानी रंग के आधार पर तीन प्रकार के हमें शैवाल देखने को मिलते हैं। एक हरा होता है, लाल होता है और क्या होता है? भूरा होता है। हरे वाले को क्लोरोफाइसी, लाल वाले को रोडोफाइसी और भूरे वाले को। अब हम लोग देखेंगे कि जो शैवाल हैं, जो हम लोग देखेंगे इसमें शैवाल की उपयोगिता है। तो कौन कौन से शैवाल होते हैं जो कौन कौन से काम में, यानी हमारे मानव जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं, उनका एक अलग अलग नाम है। उन सभी को देखने वाला है। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। उसके बाद मैंने देखा कि शैवाल प्रथम पौधा है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। साथ ही साथ यह जो अपना भोजन बनाता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमने जाना था कि क्या बनता है?
कार्बोहाइड्रेट बनता है और सह उत्पाद या मेन प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट और बाई प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो हमारा जो शैवाल है यह ऑक्सीजन देता है वायुमंडल में और सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। लगभग 70% ऑक्सीजन, यानी जो हमारी 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्राएं हैं उसमें क्या करता है, यह 70% ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में देता है उस 21% का। उसके बाद समझिएगा कि इसका जो अध्ययन किया जाता है वह फाइटोलॉजी में, और इसको जो रखा जाता है जिस ग्रुप के पौधे में रखा जाता है उसका नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब मैंने बताया कि जिसका जड़, तना और पत्तियां विभाजित नहीं हो, उन सारे पौधे को थैलोफाइटा में रखा जाता है। रंग के आधार पर जो है यह 3 प्रकार का होता है, एक हरा, लाल और भूरा। हरे वाले को क्लोरोफाइसी, लाल वाले को रोडोफाइसी और भूरे वाले को थियोफाइसी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो विशेष प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं उनकी क्या उपयोगिता है, यानी वह मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो इसका क्या उपयोग है, कौन से हैं जो कि किस काम में आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं ना वह बहुत ही अच्छे क्वालिटी को देखने को मिलते हैं और अच्छी अच्छी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिएगा, जो एक प्रकार का शैवाल है अलवा, अलवा एक शैवाल है, अलवा से हिंदी में लिख देते हैं अलवा। इसका प्रयोग क्या किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है हम लोग सलाद के रूप में करते हैं। सलाद के रूप में, किसके, तो सलाद में। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा शैवाल है जिसका प्रयोग सलाद के रूप में किया जाता है, और इसका एक नाम भी है समुद्री सलाद। इसे समुद्री सलाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं वे सभी लोग इसे सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं। एक और जो होता है शैवाल, देखिए कुछ महत्वपूर्ण शैवाल हैं, सम इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण शैवाल, सम इंपॉर्टेंट एलगी है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण शैवाल, सम इंपॉर्टेंट एलगी। ठीक है, यह जो होते हैं ना कुछ महत्वपूर्ण जो शैवाल है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला एक शैवाल पाया जाता है जिसका नाम है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया इसे हिंदी में भी लिख देते हैं लेमिनेरिया। अब समझिएगा ये लेमिनेरिया का उपयोग क्या किया, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है आयोडीन को बनाने में। किसमें, तो आयोडीन के बनाने में। क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा शैवाल है जिसका प्रयोग करके आयोडीन को बनाया जाता है, तो आयोडीन के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसको बनाने में, तो आयोडीन को। अब समझिएगा, यहीं से एक पॉइंट जान लीजिएगा कि आयोडीन को हम लोग किसमें लेते हैं, तो सॉल्ट के रूप में, नमक के रूप में, सॉल्ट नमक के रूप में लेते हैं। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारियां होती है, सब लोग जानते होंगे क्या, कि घेंघा रोग होता है। क्या होता है, घेंघा रोग। ठीक है, घेंघा रोग हो जाता है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, अब समझिएगा, जो लेमिनेरिया होता है यह आयोडीन देता है, और आयोडीन को हम लोग किस रूप में लेते हैं, तो सॉल्ट के रूप में। किसमें, सॉल्ट, नमक के रूप में आयोडीन को लेते हैं। ठीक है, अब जो होता है एक होता है नस्टाक और एनावीना। एक और प्रकार के जो होते हैं नस्टाक और एनावीना, उनका भी हम लोग प्रयोग देखने वाले। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में काफी अत्यधिक किया जाते हैं कि कौन ऐसा शैवाल है जिसका प्रयोग आयोडीन के बनाने में किया जाता है, तो वह हो जाएगा लेमिनेरिया। क्या हो जाएगा, लेमिनेरिया। तो अगर हम लोग देखने वाले हैं नस्टाक और एनावीना को। किसको, नस्टाक और एनावीना। ठीक है, देखिए एक शैवाल पाया जाता है नस्टाक और एनावीना। यह नस्टाक और एनावीना 2 प्रकार के शैवाल हैं जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थ, खाद समझ रहे हैं, फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फर्टिलाइजर, खाद। सामान्य रूप से जो खाद हम लोग देते हैं खेतों में खाद जो दिया जाता है, जैसे डीएपी, यूरिया वगैरह दिया जाता है, तो इसका प्रयोग खाद को बनाने में किया जाता है, नस्टाक और एनावीना का। लेकिन जो हमारे
चाइना और जापान वाले लोग हैं, इस नस्टाक और एनाबीना का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, रेशा बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, रेशा को बनाते हैं कहाँ, तो चाइना और जापान के लोग। कौन, चाइना और जापान के लोग क्या करते हैं, इसे रेशा बनाते हैं, नस्टाक और एनाबीना शैवाल का प्रयोग करके रेशा बनाते हैं। एक और शैवाल होता है अल्बिकस, ठीक है, जिसे दक्षिण भारत के लोग जो होते हैं खाद्य मतलब भोजन के रूप में इसे लेते हैं। उसमें काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पाए जाते हैं, जैसे आइए पहले उसको दिखा देते हैं। आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए कि नस्टाक और एनाबीना जो होता है, क्वेश्चन करेगा कि कौन ऐसा शैवाल है जिसका खाद्य के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। खाद्य और खाद्य दोनों में अंतर है। देखिए, एक होता है खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य वस्तुएं, और एक होता है खाद। जैसे खेतों में जो डीएपी यूरिया वगैरह दिया जाता है, ठीक है, जिंक वगैरह, वे सभी खाद हैं, फर्टिलाइजर हैं। और यह खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य वस्तुएं, तो यह खाद्य पदार्थ, ठीक है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट जो है हमारा, अगला पॉइंट वह है कि एक प्रकार का शैवाल पाया जाता है अल्बिकस, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। आप लोग धैर्य बनाकर इसका नोट्स बनाइए, इससे बाहर इससे बेहतरीन आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एकदम बेहतरीन पॉइंट्स है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट्स है और डिटेल पॉइंट्स है। इससे इंटरनल क्वेश्चन, इससे अंदर के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, और वही पॉइंट यहाँ बताए जाते हैं जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला पॉइंट हम लोग देखने वाला है अल्बिकस के बारे में। अल्बिकस यह खास करके समुद्र तटीय या भारत में पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण भारत वगैरह जो समुद्र तटीय हमारे राज्य हैं, वहां के लोग इसे खाद्य यानी भोजन के रूप में करते हैं। किसके, यहाँ वहां के लोग इसे भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। किसका, तो अल्बिकस एक प्रकार का शैवाल है, ठीक है। इसे भोजन के रूप में वहां के लोग करते हैं। और एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शैवाल होता है, जैसे लेमिनेरिया हमारा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार का एक और शैवाल पाया जाता है क्लोरेला। क्या पाया जाता है, क्लोरेला, काफी महत्वपूर्ण शैवाल है, ठीक है, क्लोरेला, यह काफी महत्वपूर्ण शैवाल है। और यहाँ से क्वेश्चन जो होता है कि काफी ज्यादा बनते, देखिए क्लोरेला जो होता है ना, क्लोरेनिन के, इससे क्या लिया जाता है, क्लोरेनिन क्या लिया जाता है, रेनिन लिया जाता है। और यह क्लोरेनिन क्या करता है, इसका प्रयोग क्या है कि मैंने अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। जिस प्रकार लेमिनेरिया हमारा महत्वपूर्ण है, आयोडीन बनता है, काफी अत्यधिक महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि आयोडीन की कमी से भेगा रोग होता है। तो देखिए यह क्लोरेनिन यहाँ से लेकर के, और मलेरिया की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें, तो मलेरिया की दवा। और मलेरिया के बारे में आप लोग जानवे करते हैं कि क्यों होता है, तो मच्छरों के काटने से, मादा एनाफिलीज मच्छर एक होता है जिसकी काट लेने से क्या होता है, मलेरिया नामक रोग हो जाता है, मलेरिया की दवा बनाने में। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब क्वेश्चन बन सकता है कि कौन ऐसा शैवाल है जिसका प्रयोग करके मलेरिया की दवा में, जिसका प्रयोग मलेरिया की दवा में किया जाता है, तो क्लोरेला शैवाल है जिसका प्रयोग किया जाता है मलेरिया की दवा में। अब इसका एक अन्य नाम है, देखिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज का जो उपनाम दिया जाता है ना, काफी सटीक उपनाम होता है क्योंकि उसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए उसका उपनाम दिया जाता है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होता है, क्लोरेला को अंतरिक्ष, जैसे हम लोगों ने अलवा को देखा, अलवा को समुद्री शैवाल के नाम से जाना जाता है, समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है, तो इसे अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अंतरिक्ष शैवाल। किसको, तो क्लोरेला को। क्लोरेला का एक अन्य नाम है अंतरिक्ष शैवाल। देखिए किसी का भी अगर अन्य नाम, उपनाम दिया जाता है तो उसमें वह विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए उसका उपनाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इसका अंतरिक्ष शैवाल है, तो इसका उपयोग क्या होता है, जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पर ग्रेविटी काफी कम होता है, जिसके कारण अगर वहां पर कोई लिक्विड वगैरह फॉर्म में ले जाएं कोई भी वस्तु, तो उन्हें अगर वहां पे वे लोग ओपन करेंगे तो वो वायुमंडल में तैरने लगेगा। तो वे लोग पेस्ट के फॉर्म में कुछ भी लेकर के जाते हैं, तो उस पेस्ट को बनाने में क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है, और क्लोरेला का प्रयोग करके उस पेस्ट को बनाया जाता है, इसलिए इसे अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए एक और शैवाल पाया जाता है सरगासम, सरगासम पाया जाता है जिसका प्रयोग जो है पशु के चारे में किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण है जो हमारे पॉइंट्स है उन सबको बता रहे हैं, ठीक है। एक और शैवाल पाया जाता है सरगासम। सरगासम एक प्रकार का शैवाल है जिसका प्रयोग जो है पशुओं के चारे बनाने में किया जाता है, पशुओं के चारे। लेकिन इसका प्रयोग चाइना और जापान वाले फिर फाइबर रेशा बनाने में करते हैं। पशुओं के चारा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, पशुओं के चारा जो कि पशु भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग जो है इसका प्रयोग जापान और चाइना वाले जो हैं, चाइना और जापान वाले क्या करते हैं, इसका प्रयोग करके क्या बनाते हैं, तो रेशा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेशा बनाते हैं। फिर से समझिएगा, अल्बिकस जो है, अल्बिकस इसका प्रयोग भोज्य पदार्थों में किया जाता है। यह भारत में किया जाता है, भारतीय महाद्वीप में, भारतीय उप महाद्वीप में पाया जाता है। यानी अगर समुद्र तटीय राज्य हैं वहां के लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्लोरेला जो है इसका प्रयोग करके मलेरिया की दवा बनाई जाती है। मलेरिया की जो होता है मलेरिया, यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और एक सरगासम पाया जाता है, यह जो है पशुओं के चारा को बनाने में इस शैवाल का प्रयोग किया जाता है। शैवाल के बहुत सारे हम लोगों ने उपयोग दिया, भोज्य पदार्थ के रूप में, सलाद के रूप में, आयोडीन बनाने में, मलेरिया की दवा बनाने में। उसके बाद हम लोगों ने देखा खाद के फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में जो खाद दिया जाता है उसमें। उसके बाद पशुओं के चारे बनाने में। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि शैवाल और कवक मिलकर के एक लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन एक पौधा है, उसको बनाते हैं, ठीक है। तो लाइकेन के बारे में अलग वीडियोज बना करके हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके पॉइंट को हम दिखा देते हैं। उसके बाद यह तो इसकी विशेषताएं हैं, अब इसके कुछ कमियां हैं, उस कमियों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जो इतनी विशेषताएं देता है तो थोड़ा बहुत तो कमी जरूर ही देगा। ये पहले हम लोग इसकी कुछ शैवाल और कवक मिलकर, अभी देखिए कवक की क्लासेज नहीं हुई है, कवक का एक क्लासेज आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपके चारों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कोई भी पॉइंट इससे बाहर नहीं आएगा, जो भी होगा बेहतरीन होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। आप लोग बस धैर्य बना करके, थोड़े से फंक्शन वगैरह के कारण थोड़ी सी क्लासेज डिस्टर्ब चल रही है, ठीक है। और चलिए, शैवाल और जब कवक मिलते हैं तो लाइकेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शैवाल। देखिए लाइकेन के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। शैवाल और कवक मिलकर क्या बनाते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि शैवाल और कवक मिलकर के क्या बनाते हैं, तो लाइकेन एक पौधा है, ठीक है, लाइकेन बनाते हैं, ठीक है, लाइकेन बनाते हैं। अब देखिए इसकी कुछ कमियां भी है, इससे कुछ बीमारियां भी है उत्पन्न होती है, ठीक है, उसको देखने वाले। तो देखिए शैवाल से भी कुछ बीमारियां उत्पन्न होती है, उसको देखने वाले हैं। जब इसकी इतनी बड़ी विशेषताएं हैं, कोई भी व्यक्ति हो जिसकी अत्यधिक विशेषताएं थे, थोड़ी बहुत तो उसकी कमियां जरूर ही होती है। क्या होती है, थोड़ी बहुत कमियां हो ही जाती है, उन कमियों को भी देख लेते हैं। बहुत बड़ी एक इसकी जो बीमारी होती है कोई बड़ी कमी नहीं है, लेकिन जो कमी है वह आप सबको देखना भी जरूरी है। एक बीमारी होता है चाय की पत्तियों में, रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी, उसको कौन करता है, तो वह शैवाल होता है। यह होता कैसे, तो जो देखिए समुद्र के पास में, आइए पहले रेड रस्ट ऑफ टी लिख देते हैं, रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी एक बीमारी होता है। यह होता किसमें है, तो चाय की पत्ती में, चाय की पत्ती में। आराम से समझिएगा, एकदम इजी वे में आराम से समझना है, ठीक है। रेड रस्ट की जो बीमारी होती है वह चाय की पत्ती में होती है। और इस बीमारी का कारण क्या है, तो देखिए हमारी जो चाय की पत्तियां होती है ना, उसके ऊपर रस्ट बैठ जाता है, शैवाल का रस्ट बैठ जाता है, और वह क्या करता है, आखिर बीमारी है तो होता क्या है इससे, तो यह चाय की क्वालिटी, जो चाय की पत्तियां हैं उसकी क्वालिटी को क्या करता है, कम कर देता है, क्वालिटी खराब कर देता है, क्वालिटी कम कर देता है, क्वालिटी खराब कर देता है, जिसके कारण उनका मार्केट प्राइस कम हो जाता है, यानी मार्केट में उसके मांग कम हो जाते हैं। और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी बीमारियां कही जा सकती है, क्योंकि चाय के लोग जो व्यापारी हैं उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगा, वे तो अच्छे
क्वालिटी के चाय को बनाने के लिए उन्होंने बिजनेस किया, लेकिन जो शैवाल है वो रेड रस्ट की नामक बीमारी उत्पन्न कर रही है। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन भारत में चाय के जो है काफी प्रिय लोग हो चुके हैं, इसलिए। अब देखिए दूसरी बीमारी जो है, दूसरी बीमारी यह क्या करता है, जल प्रदूषण भी होता है इसके कारण। जल प्रदूषण, अब देखिए जल प्रदूषण क्यों होगा, क्या कारण है कि इसके कारण जल प्रदूषण हो जाए। इसका कारण यह है कि जब शैवाल की मात्राएं समुद्र में बढ़ जाएगी, शैवाल की मात्राएं क्या होंगी, समुद्र में जब बढ़ जाएगी तो यह जल प्रदूषण कर देगा। ऊपर से क्या होगा, ऊपर से पूर्णतः ढक लेगा। अब ढकेगा तो शैवाल मरेंगे भी, उनकी आयु जब खत्म होगी तो वह मरेंगे भी और कुछ जीवित भी रहेंगे। तो जिसके कारण क्या होता है, ऊपर से पूर्णतः ढक लेता है और जल प्रदूषण हो जाता है। साथ ही साथ जो उसके अंदर है, मतलब अगर इसकी संख्या अत्यधिक हो जाए तो जो इसके अंदर शैवाल, मतलब जो समुद्र में रहने वाले जलीय जीव हैं, उनके जनजीवन पर भी यह क्या करता है, प्रभाव डालता है, उनकी जन स्थितियां भी खराब कर देता है। यानी जब कब जल प्रदूषण कब करेगा, अत्यधिक संख्या होने पर। कितनी अत्यधिक संख्या होने पर, किसकी संख्या, तो शैवाल की संख्या अत्यधिक होने पर। अत्यधिक संख्या होने पर, भाई किसकी संख्या अत्यधिक होगी, तो शैवाल की संख्या अत्यधिक होगी तो यह क्या करेगा, जल प्रदूषण कर देगा, जल प्रदूषण कर देगा। ये हमारे पॉइंट हुए शैवाल फाइकोलॉजी के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है उसके पॉइंट है। आइए एक बार जो मैंने रिकॉल किया था उसके आगे, यानी अलवा से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अलवा एक प्रकार का शैवाल है जिसका प्रयोग करते हैं समुद्री सलाद बनाने में। उसके बाद है लेमिनेरिया जिसका प्रयोग करते हैं आयोडीन बनाने में, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। उसके बाद आता है आपका नस्टाक और एनाबिना। नस्टाक और एनाबिना का प्रयोग खाद के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, लेकिन चीन और जापान के लोग इसका प्रयोग जो है करते हैं रेशा बनाने में। उसके बाद देखा अल्विकस। अल्विकस जो होता है यह दक्षिण भारत के लोग जो होते हैं, समुद्र तटीय लोग जो होते हैं, इसका प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की मात्राएं पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी मिलता है। इसलिए वहां के लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग भोज्य पदार्थों के रूप में करते हैं। इसके बाद देखा क्लोरेला। क्लोरेला का प्रयोग जो है लोग करते हैं मलेरिया की दवा बनाने में, और उससे क्लोरिनीन पाया जाता है, जिसके कारण मलेरिया जो होता है मादा एनाफेलिज मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद देखा हमने सरगाशम, जो कि पशुओं के चारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन चाइना और जापान वाले जो है इसका प्रयोग करते हैं रेशा बनाने में। शैवाल और जब कॉक मिल जाते हैं तो लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इससे कुछ बीमारियां होती है, मैंने लिख दिया है। क्या करता है, रेड रस्ट की एक बीमारी हो जाती है जो कि पत्तियों की क्वालिटी को खराब कर देता है, चाय की क्वालिटी खराब हो जाती है। किसके कारण, तो शैवाल के कारण। उसके बाद देखा यह जल प्रदूषण भी कर देता है, जब इसकी संख्याएं समुद्र में अत्यधिक हो जाती है तो यह जल प्रदूषण कर देता है। और एक ये भी क्वेश्चन करता है कि कौन ऐसा शैवाल है जिसे अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा क्या है, क्लोरेला। उसके बाद पूछता है समुद्री सलाद के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह है हमारा अलवा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग जरूर ही कमेंट में बताइएगा, पब्लिक कमेंट में बताइएगा, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग पब्लिक कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितने अधिक शेयर करेंगे हम लोगों को उतना ही अधिक सपोर्ट मिलेगा, और आपके सपोर्ट की जरूरत है। हमें आशा है कि आप लोग जरूर ही सपोर्ट करेंगे। हम लोग थोड़े फंक्शन के कारण हम थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं, जिसके कारण क्लासेस कभी कभी डिस्टर्ब हो जा रही है, लेकिन पूरी रात जागरण के बाद भी मैं क्लासेज आप सभी को प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।